ओके, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना फेसबुक का पेज बना सकते हैं और कौन सी प्रैक्टिसेस आपको बेसिकली अपनानी है अपना फेसबुक का पेज प्रमोट करने के लिए। अपने फेसबुक का पेज को मैनेज करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजीज अपनानी है। ये सेम स्ट्रेटजीज हैं जो डिफरेंट हायर एंड ई कॉमर्स स्टोर्स जो है वो रन कर रहे हैं। यही सेम स्ट्रेटजी भी रन करते हैं। यही सेम स्ट्रेटजी में मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप कैसे अपना ई कॉमर्स स्टोर का फेसबुक के पेज को मैनेज कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में। ओके, ये लिंक आप देख रहे हैं business.facebook.com। ठीक है, इसमें आप आएंगे और यहाँ पे आके आप अपना अकाउंट आपका ऑलरेडी फेसबुक का होना लाजमी है, पर्सनल अकाउंट होना लाजमी है। और आपका अगर फेसबुक का पेज ऑलरेडी बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे बनाना होगा। अब यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का अपना जो बटन है वो प्रेस करेंगे, इधर आके business.facebook.com। यहाँ पे अपना आप जो भी आपका लॉगिन है फेसबुक का और पासवर्ड जो है वो आप डाल के लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे और आपको वो बिजनेस मैनेजर के अंदर ले जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर जाके। ये हमारा बिजनेस मैनेजर है, हमारा ऑलरेडी अकाउंट है। यहाँ पे हमारे सारे पेजेस वगैरह सारे स्टोर्स यहाँ पे रन होते हैं। बिजनेस मैनेजर के बहुत सारे फायदे हैं। आप पेज जो है अपने पर्सनल अकाउंट में भी बना सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर टू एक्चुअली हैव अ बिजनेस मैनेजर। वहाँ पे आप प्रॉपरली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, बिलिंग वगैरह को और एवरीथिंग। ठीक है, आपने अपना फेसबुक अपना बिजनेस मैनेजर जो है जब बना लेंगे तो आपको बनाने के साथ ही जैसे ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका फेसबुक का पेज बना हुआ है। अगर आपका बना हुआ है तो आप ऑलरेडी वहां पे इसको यहाँ पे इसको क्लेम कर लेंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो ये आपसे बनाने के लिए बोलेगा। रिगार्डलेस के बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप कैसे अपना फेसबुक का पेज बनाते हैं और कैसे इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड न्यू क्लिक करेंगे अगर आपका बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी है। यहाँ पे पेजेस में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिल रही होंगी फेसबुक का पेज बनाने के लिए। तो हम लोग जो सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि आप ब्रांड और प्रोडक्ट में आए। बिकॉज अगर आप लोकल बिजनेस, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप ब्रांड और प्रोडक्ट में आ जाएं या आप लोकल बिजनेस और प्लेस में आए। लोकल बिजनेस में अगर आप आते हैं तो वहां पे आपको आपके पास एक नया ऑप्शन आपको दिया जाता है रिव्यूज का ठीक है, रिव्यूज का आपको ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप रिव्यूज को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई स्पाम है, कोई भी जो है आके गलत रिव्यू छोड़ देता है किसी और वजह से, आप अच्छी प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वो किसी भी वजह से आपके पेज में आके एक गलत रिव्यू छोड़ देता है, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। आप उसको जो है उसको कांटेक्ट आपको करना होगा उस बंदे को, उससे आपको रिक्वेस्ट करनी होगी कि आप उसको रिमूव कर दें, तब जाके हो सकता है। लेकिन उसके बगैर आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप उस रिव्यू को आप डिलीट कर सकें, जिसकी वजह से आपकी अगर रिव्यूज खराब आना शुरू हो जाते हैं, 2 4 5 खराब आ जाते हैं, 1 स्टार रिव्यूज अगर आपके आ जाते हैं, तो आपका फेसबुक में आपकी सेल्स जो है वो आपकी कम होना शुरू हो जाती है। बिकॉज कस्टमर जब आता है तो और देखता है कि आपके जो पेज है उसमें 1 स्टार रिव्यूज बहुत सारे हैं, कस्टमर जो है ना वो कुछ खराब बातें आपसे बोल रहे हैं, या फिर लोग ऐसे ही फेक लोग आके कुछ खराब बातें आपके वेबसाइट के बारे में, स्टोर के बारे में बोल रहे हैं, तो कस्टमर जो है ना वो फिर आपसे नहीं खरीदता। आपसे काफी सारी सेल्स हमने भी अपने जो पेज है वो अपना लोकल बिजनेस में पहले बनाया हुआ था, लेकिन यही प्रॉब्लम हुई थी, काफी सारे फेक लोग आते थे और खराब रिव्यूज छोड़ देते थे, और उनको जब कांटेक्ट किया जाता था तो या तो उनका रिप्लाई नहीं होता था या उनसे 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 एक्सेस नहीं हो पाता था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको फिर भी ये ट्राई करना है तो आप ट्राई के लिए लोकल बिजनेस आप बना सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपको एक मैप भी दिया जाता है आपके फेसबुक के पेज में। अगर आप एड्रेस शो करना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रॉपर मैप दिया जाएगा, आपको रिव्यूज का सेक्शन दिया जाएगा इधर। अगर आप नहीं चाहते कि आपके पास ऐसा ऑप्शन, रिव्यूज का ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन रिव्यूज आपको फिर भी आपको दूसरे तरीके से आपको मिल जाएंगे, पेज पोस्ट के थ्रू आपको मिल जाएंगे, तो आप ब्रांड और प्रोडक्ट में आ जाएं
यहाँ पे आके आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें वेबसाइट को फिलहाल, ठीक है ना। अगर आप ज्वेलरी सेल कर रहे हैं, वॉचेस सेल कर रहे हैं, तो यू कैन सेलेक्ट दैट। अगर आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी है तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फूड का ई कॉमर्स स्टोर है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। किचन या कुकिंग अप्लायंसेज है तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट भी कर सकते हैं। तो फॉर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन हम लोग अभी यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पेज का नाम रख लेते हैं, लेट्स से कि आपका जो स्टोर है उसका नाम है, हमने जो पहले बात की थी, zuva.com या pk, ठीक है। लेट्स सी कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ओके, आई थिंक ये अवेलेबल है। सो आप इसको रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद आपने पेज को रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पे जुवा के नाम से जो हमने पेज क्रिएट किया है zuva.pk, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज में ले जाएगा और यहाँ पे आके आप अपनी इनिशियल सेटिंग्स जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ें आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो आप प्रॉपर काम कर लें। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, लेट्स से कि आप किचन अप्लायंसेस सेल कर रहे हैं तो zuva.pk is one of the most prominent brands of kitchen appliances in Pakistan. We deal in wide range of products ranging. Let's just keep it there. Okay. Okay. zuva.pk is one of the most prominent brands of kitchen appliances in Pakistan. Okay. So यहाँ पे आप वेबसाइट लिखेंगे अपनी zuva.pk एंड फेसबुक का ये जो लिंक है ये आपको यहाँ पे अभी बनाना होगा। आप ये लिख के देखेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं है। facebook.com/zuva and save info and see what happens. Okay, great, ठीक है। Okay, now we will upload a profile picture to our Facebook page. ठीक है, हम कोई सी भी पिक्चर एक सेलेक्ट कर लेते हैं और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे एक प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करेंगे। आपके पास एक शीट भी दी गई है आपको जिसमें सारी डायमेंशंस मौजूद हैं आपके पास कि कौन सी डायमेंशन की पिक्चर कहाँ पे अपलोड होगी। वो शीट आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, आप उसको अपने पास अभी रेफर भी कर सकते हैं, बाद में भी उसको आप रेफर कर सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी डायमेंशन की पिक्चर फेसबुक में अप्रूव होती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की, तो प्रोफाइल पिक्चर की जो पिक्चर है वो 180 पिक्सल्स वाइड और 180 पिक्सल्स टॉल जो है वो आपको करनी होगी। अभी हम इसको बना लेते हैं एक पिक्चर को। फोटोशॉप अगर आप यूज करते हैं, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक, तो आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा। फोटोशॉप आपको यूज करना होगा अगर आपको खुद चीजें करनी है तो 180 बाय 180 हम यहाँ पे विड्थ और हाइट रखेंगे पिक्सल्स की। ऊपर से बॉक्स बन गया और यहाँ पे एक पिक्चर मैंने सेव की हुई थी, मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करूंगा और मेरे पास ये पिक्चर आ गई। अच्छा, अब मैंने जो है शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ से कॉर्नर से इसको ऊपर लेके जाऊंगा और इस कॉर्नर से मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा। ठीक है, अच्छा मैंने सिर्फ कॉर्नर से करना है। अगर मैं इसको इधर से करूंगा या बॉक्स जो मिडल हैं पॉइंट्स उनसे अगर मैं करूंगा तो ये पिक्चर जो है वो उसके पिक्सल्स डिस्टोर्ट हो जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर से करना है, 4 कॉर्नर से आगे पीछे करना है, लेकिन शिफ्ट दबा के। मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी ये पिक्चर यहाँ बन गई। मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव करूंगा, प्रोफाइल-2 पिक्चर के नाम से सेव करके इसको JPEG का नाम देके JPEG के फाइल्स को टाइप देके फिर इसको ओके करेंगे और यहाँ पे हम अपलोड करेंगे पिक्चर को। ओके, हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे अब आप देखेंगे पिक्चर आपकी यहाँ पे प्रोफाइल आ जाएगी। ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर आपकी बन के आ गई। अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको आप स्किप कर देंगे, इसकी आपको फिलहाल अभी जरूरत नहीं है प्रेफर्ड पेज ऑडियंस की। इसको हम सेव करके इसको स्किप कर देते हैं एक्चुअली। ओके, नाउ एक्चुअली यू हैव योर पेज रेडी। आपका पेज जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप देख लें, इसको क्लोज कर दें। ओके, ठीक है, पेज आपका रेडी हो चुका है। अब आपने काम ये करना है कि आपने एक कवर इमेज डालनी है। ठीक, कवर इमेज की डायमेंशंस 828 बाय 315 है। कवर इमेज की डायमेंशंस आपके पास पेज जो आपके पास शीट मौजूद है, आपके पास वर्कशीट जो मौजूद है उसमें मेंशन है कवर शीट की डायमेंशंस भी। आप उस वर्कशीट में भी आप देख सकते हैं और वहां से देख के आप यही आपने इसमें काम करना है जो
मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो लेट्स सपोज के हम एक कवर फोटो भी अगर हम बना लें तो लेकिन आई थिंक कवर फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि किस तरीके से बना लेंगे आप कवर फोटो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सिर्फ डायमेंशन वही मैं बता देता हूँ दोबारा, आपको करना क्या है, आप फोटोशॉप में आएंगे, यहाँ पे आप फाइल करके सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फाइल सेलेक्ट करेंगे, न्यू करेंगे, और यहाँ पे जो विड्थ और डायमेंशन है, विड्थ और हाइट जो है वो आप वर्कशीट में अपनी देखेंगे कि क्या कवर फोटो की विड्थ और हाइट है, वो करके आप एक बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद एक फोटो डाल के यहाँ पे आप इसको डालेंगे, देन उसको फिर सेट करेंगे, उसको सेव करेंगे, एंड देन यहाँ पे आके आप इसको ऐड कवर करके चूज फ्रॉम अपलोड फोटो से आप इसको अपलोड कर देंगे। इट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। ये आपका बन गया फेसबुक का पेज, ठीक है। अब आप इस पेज में इसका हाइड कर देंगे यहाँ से, अगर ये हो सकता है तो हाइड फ्रॉम टाइमलाइन, ठीक है। हम ये नहीं दिखाना चाहते टाइमलाइन में अपनी, ऑफ कोर्स। ओके, गुड। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट फेसबुक पेज। नंबर 1 ये है कि आपने अपने फेसबुक पेज में जो आपने स्ट्रैटेजी यूज करनी है वो ये यूज करनी है कि आपने एटलीस्ट दिन में 3 पोस्ट करनी है, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप दिन में 1 पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने स्टार्टिंग में एटलीस्ट कम से कम दिन में 3 पोस्ट करनी है। एक साथ नहीं करनी, आपने टाइमिंग्स बांधनी है। एक साथ करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपने 3 टाइमिंग्स, डिफरेंट टाइमिंग्स में आपने पोस्ट करनी है। आपको अभी नहीं पता होगा कि कौन से टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है पोस्ट करने के लिए, बिकॉज कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें लोग ज़्यादा ऑनलाइन होते हैं, तो वहाँ पे आपकी पोस्ट की रीच, ऑर्गेनिक रीच काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें लोग जो है वो काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी ऑर्गेनिक रीच कम हो जाती है और आपकी जो पोस्ट है उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम आपके लिए अच्छा है? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि सबसे पहले आपने अपने पेज को ग्रो करना है। पेज को आपने अपने ग्रो करना है। लेट्स सपोज कि आपके पास 10,000 लाइक्स आपकी हो गई हैं या 5,000 लाइक्स आपकी हो गई हैं, ये 2,000 भी लाइक्स आपकी हो गई हैं और आपके पेज को एटलीस्ट 1 महीना हो गया है, तो आप अपने जाएंगे पेज में। ये हमारा एक पेज है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इनसाइट्स का आपको एक ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इनसाइट्स का ऑप्शन को, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस ऑनलाइन किस वक्त होती है। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आके आप पीपल में क्लिक करेंगे, ओके, और पीपल एंगेज्ड, ओके। नंबर 1 ये है कि आपको ये मालूम हो गया कि आपको कौन सी आपकी ऑडियंस है। हमारी जो ऑडियंस है वो 25 से 34 है, ठीक है। दैट्स नंबर 1 थिंग। उसके बाद हम पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में आपको ये बताया जाएगा कि किस टाइम में आपके पास सबसे ज़्यादा रीच हो रही है, किस टाइम में लोग आपके पोस्ट से एंगेज हो रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें 3 बजे रात के सबसे ज़्यादा जो एंगेज होते हैं वो सुबह 9 बजे से आपके सॉरी रात 9 बजे से, सॉरी रात 9 बजे से लेके मिडनाइट तक, 9 से 12 के दरमियान जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट होती है कस्टमर्स की। और सुबह 6 बजे से लेके लाइक 10-11 बजे तक जो है 11 बजे तक काफ़ी हमारी कम होती है। सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक हमारी एंगेजमेंट कम होती है, तो हम उस वक्त पोस्ट नहीं करेंगे। हम कब पोस्ट करेंगे? हम पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे 12 बजे करेंगे सुबह, एंड देन हम करेंगे यहाँ पे हमारी एक और ऑप्टिमल पॉइंट है, हम 3 बजे करेंगे, और फिर हम यहाँ पे करेंगे 8 बजे रात को। ये 3 हमने यहाँ पे सेट कर लिया कि यार ये 3 टाइम जो है हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन ये मुझे पता कैसे चला? जब आपका पेज ग्रो हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप इस इनसाइट में आके आप देख सकेंगे कि किस वक्त आपका जो पेज है वो ऑप्टिमल आपको परफॉर्मेंस दे रहा है आपकी फैंस की एंगेजमेंट के मैट्रिक के थ्रू। तो ये चीज़ आपको मालूम होगी थोड़ा सा जब आपका पेज ग्रो होगा, लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज़ को समझ लेना है अभी कि आपने कैसे किया। मैंने इट्स क्वाइट सिंपल। इनसाइट्स में आके हम यहाँ पे पोस्ट में आए और यहाँ पे मैंने देखा कि कौन से टाइम में एंगेजमेंट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी आपने पेज को ग्रो करेंगे, ठीक है, और कस्टमर से आपने रिव्यूज मांगने हैं। कस्टमर से आपने यहाँ पे रिव्यूज जो है वो इधर आएंगे, विजिटर पोस्ट का ऑप्शन जो है। कस्टमर जब भी अपना पोस्ट करेगा रिव्यू,
तो यहाँ पे शो होंगे सारे रिव्यूज, ठीक है। और ये आपने ग्रो करना है, आपने इस ये जो कॉलम है विजिटर पोस्ट का जो कॉलम है, इसको आपने प्रॉपरली ग्रो करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सैम्पल पेज का, एक सैम्पल पेज है ये। इधर जाके आप देखें कस्टमर के रिव्यूज यहाँ पे पोस्ट हो रहे होंगे। ये ई कॉमर्स वेबसाइट का एक है यहाँ पे, ओके, ये देखें कस्टमर के जो है वो रिव्यूज यहाँ पोस्ट हो रहे हैं। थैंक्स, आई गॉट माय पार्सल, गुड क्वालिटी, डिलीवरी टाइम एंड हाउ टू बाय दिस। तो सारे ये पोस्ट जो हैं वो कस्टमर के तो रिव्यूज होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने पॉपुलेट करना है। ये ऐसे पॉपुलेट होंगे नंबर 1 के जो अपने पेज को एडवर्टाइज करेंगे। तो और जब लोग आपसे परचेज करेंगे तो उसके बाद आपने लोगों को एक्चुअली जब परचेज कर लें, और यूजुअली क्या होता है कि जब कस्टमर परचेज कर लेता है 10 में से 2-3 जो कस्टमर होते हैं वो आपके फेसबुक में आके आपको मैसेज करते हैं कि हमें पार्सल मिल गया है, थैंक यू सो मच। और आप उसी वक्त उनको बोलते हैं कि कैन यू प्लीज डू अस अ फेवर एंड पोस्ट अ रिव्यू अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑन आवर फेसबुक पेज। ये वक्त होता है जब आप उनसे ये सवाल करते हैं, तो वो उस वक्त बहुत हैप्पी होते हैं आपसे, तो वो ये काम कर देते हैं। यूजुअली कस्टमर्स आपके लिए पोस्ट कर देते हैं रिव्यू, लेकिन आपको उनसे आस्क करना पड़ता है, आपने उनसे पूछना पड़ता है। हमारा जो पेज है उसमें भी आपको बेइंतहा रिव्यूज मिलेंगे, क्योंकि हमारे हमारे हमने एक मेन प्रायोरिटी सेट की हुई है कि जब भी कस्टमर हमसे कांटेक्ट करेगा हम उनसे जो है वो बोलेंगे कि आपने प्लीज आप कस्टमर जो आप एक रिव्यू पोस्ट कर दीजिए हमारे पेज में, एंड दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस। द कस्टमर पोस्ट कर देते हैं, इफ यू आर नाइस, इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड गुड प्रोडक्ट्स, पीपल विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट आल्सो। सो ये 2 चीजें आपको बता दी मैंने, एक तो आपको रिव्यूज के बारे में और दूसरा आपको इनसाइट्स के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। जब आपका पेज ग्रो होगा तो आप कैसे इनसाइट्स करेंगे उसकी। इसके अलावा आपने 3 किस्म के पोस्ट होते हैं। नंबर 1 पोस्ट होता है कि आप खाली एक इमेज का पोस्ट करते हैं। नंबर 2 ये होता है आप खाली रिटन पोस्ट होता है। नंबर 3 पोस्ट होता है कि आप कोई लिंक पोस्ट करते हैं। और यस, नंबर 4 पोस्ट होता है कि आप कोई वीडियो पोस्ट करते हैं। तो ये 4 किस्म के पोस्ट होते हैं, आपने इसको वैरायटी में रखना है, डिफरेंट पोस्ट आपने करना है, ठीक है। और आपने ये चीज, और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, और ये ऐसी चीज है जो अगर आप इसको प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आपके लिए काफी काम आएगी। आपके जहन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये लाइक्स कैसे बढ़ाऊं मैं, ये भी 0 लाइक्स है, इसको मैं 2000 3000 10,000 तक कैसे लेके आऊं। इसका सवाल का जवाब नंबर 1 ये है कि आप प्लीज लाइक्स के ऊपर फोकस ना कीजिएगा। लाइक्स मींस नथिंग। मैं आपको ऐसे ई कॉमर्स स्टोर्स दिखा सकता हूं जिनकी 5000 लाइक्स हैं, लेकिन उनकी सेल जो है वो दिन की 100 सेल से ऊपर उनकी होती हैं। और ऐसे ई कॉमर्स स्टोर्स भी मैं आपको बता सकता हूं जिनकी 5 लाख लाइक्स हैं और उनकी सेल जो है वो दिन की 5 होती है। 5 लाख लाइक्स हैं और सेल उनकी 5 6 10 उनकी सेल होती है। सेल्स मीन नथिंग, लाइक्स मीन नथिंग, ठीक है। लाइक्स कुछ भी नहीं है। इसका रीजन ये है कि फेसबुक की जो ऑर्गेनिक रीच है वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है। अभी आजकल थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन वैसे यूजुअली काफी कम है। 20,000 आपके लाइक्स हैं तो अगर कोई आप पोस्ट करेंगे तो सिर्फ 200-300 लोग देखेंगे, ठीक है। तो इट रियली डजंट रियली मैटर। सिर्फ लाइक्स उस वक्त काम आते हैं कि जब कोई कस्टमर आपके पास आता है, देखता है कि यार ओहो इसमें तो 15,000 लाइक्स हैं, दैट्स रियली गुड। तो ये सिर्फ उसका ये फायदा है। तो आई मीन आप ऑर्गेनिकली अपने पेज को ग्रो करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको ये बताया जाएगा कि आप अपने पेज को कैसे ग्रो करेंगे, लाजमी बात है, ठीक है। और लेकिन इस मॉड्यूल में आपको लाइक्स की आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ठीक है। लाइक्स आपके अगर 10 भी हैं, 100 भी हैं और 200 भी हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं आपकी सेल्स होंगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी सेल्स आर यू मेकिंग पर डे, ठीक है। लाइक्स आपकी हैं तो लाइक्स आपको कोई बैंक में पैसा नहीं दे रही, लाइक्स आपके बैंक में कैश जमा नहीं करा रही, सेल्स करा रही हैं, ठीक है। सो यू नीड टू फोकस ऑन द सेल्स फैक्टर रादर देन द लाइक्स फैक्टर, ठीक है ना। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हम लाइक्स कैसे बढ़ाएं, मैं कहता यार लाइक्स रियली यार लाइक्स डजंट मीन कैश यार, लाइक्स कोई कैश नहीं है। फोकस ऑन सेल्स, फोकस ऑन ऑर्डर्स, कि आप कैसे ऑर्डर्स अपने बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में ये बताया जाएगा कि आप सेल्स कैसे कर सकते हैं, कि आप अपनी फेसबुक एड्स आपने कैसे रन करना है, विच इज लाइक अ बिगेस्ट मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स। और हाँ, एक चीज मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि
आपका ये बिजनेस मैनेजर है, राइट? आप यहाँ पे इसका इंटरफेस देख रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा पर्पलिश होता है यूजुअली फेसबुक में, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेश है। ये फेसबुक का पेज मैनेजर। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप पेजेस में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारे टूल्स दिए जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 ये है कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सेट करना है। बिल एंड पेमेंट्स में आके आप यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सेट करेंगे। मेरा मशवरा ये है कि आप एटलीस्ट 3 क्रेडिट कार्ड या 3 डेबिट कार्ड्स अपने पास स्पेयर में रखें। दो जो है वो स्पेयर में रखें, टोटल 3 आपके पास होने चाहिए। क्योंकि हमारे तकरीबन अभी तक 2 से 3 कार्ड जो हैं वो स्टॉप हो चुके हैं वो वर्क करना फेसबुक के थ्रू। उनके पास कुछ मसले होते हैं फेसबुक में और वो कार्ड स्टॉप हो जाते हैं वर्क करना, वो फिर आप कभी भी उनको यूज नहीं कर सकते फेसबुक में। तो आपके पास एटलीस्ट 2-3 बैंक से आप अपने कार्ड्स वगैरह बना के रखें, ठीक है। कार्ड्स के मामले में बिल्कुल भी आप हल्के नहीं पड़ेगा। कार्ड्स आई मीन जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट की, आप अपना ई कॉमर्स रन नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो दिस थिंग इज पेज पोस्ट जो है इट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो चीज है मैं आपको बताने लगा हूं अभी, इसमें आप क्लिक करेंगे। पेज पोस्ट ये करता है कि ओके ओके मैं यहाँ पे अपने पेज को चेंज करूंगा और जो जुवा है वो मैं लाऊंगा, ज़ाहिर सी बात है। जो हमने यहाँ पे अभी सैंपल के लिए बनाया है दैट इज zuva.pk, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं अभी कोई भी पोस्ट नहीं है। अब यहाँ पे पेज पोस्ट के ऑप्शन में आपको एक क्रिएट पोस्ट का एक ऑप्शन देता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप ये देखें कि मुझे एक अनपब्लिश्ड पोस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है। अनपब्लिश्ड पोस्ट क्या होता है? अनपब्लिश्ड पोस्ट ये होता है कि आप अपना फेसबुक का पेज रन कर रहे हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट रेंज है खास, ठीक है। आप चाहते हैं कि यार मैं एक और नई प्रोडक्ट रेंज जो है ना मैं अपने फेसबुक में इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं मैं उनको इस नई प्रोडक्ट में कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं उनको इस नई ऑफर में कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं उनको चाहता हूं कि एक ही चीज में वो फोकस रखें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट को मैं टेस्ट तो करूं अपने पेज में डाल के कि क्या ये प्रोडक्ट चलती है या नहीं चलती है। अगर ये चलती है तो चलो मैं इंट्रोड्यूस कर लूंगा। तो उसके लिए ये है कि आप ये पोस्ट क्रिएट करते हैं। ये जो अनपब्लिश्ड पोस्ट है ये आपका फेसबुक के पेज में शो नहीं होगा। आप इसको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट करेंगे तो ये पेज में शो नहीं होगा, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपके एड में काम आएगा। हाँ, समझ रहे ना बात को? आपका जो ये पोस्ट है ये फेसबुक के पेज में नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, लेकिन आप इसको सिर्फ ऐड के तौर पे यूज कर सकते हैं और आपके फेसबुक के जो लाइक्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं वो इस पोस्ट को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज हर किस्म का पोस्ट बना सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, फोटो पोस्ट बना सकते हैं, कैरोसेल पोस्ट बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ आप बना सकते हैं, लेकिन आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्रिएट पोस्ट करने से पहले कि दिस पोस्ट विल ओनली बी यूज्ड एज एन ऐड, ठीक है ना। तो आपका ये पोस्ट पब्लिश नहीं होगा। अगर आप ये करते हैं दिस पोस्ट विल बी पब्लिश ऑन द पेज, तो आपका ये पोस्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लिंक पोस्ट आपको ये सब पता है। यहाँ पे अपना यूआरएल डालेंगे, वेबसाइट का जो यूआरएल है वो आप डालेंगे, जो लिंक है वो डालेंगे, यहाँ पे अपना पोस्ट लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भी है। कॉल टू एक्शन है, यहाँ पे शॉप नाउ आप करेंगे और यहाँ पे आप डिटेल्स डालेंगे, खाली प्राइस नहीं है, यहाँ पे आप प्राइस डालेंगे, डायमेंशंस डालेंगे, रीजंस डालेंगे, कस्टमर आपसे क्यों परचेस करे, गारंटी है तो कोई आपकी गारंटी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कस्टमर की जो आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स है वो यहाँ पे डालेंगे। जो एक पोस्ट होता है नॉर्मल फेसबुक का जो पोस्ट होता है, जैसे ये यार कसम से जैसे ये पोस्ट है, ठीक है ना, ये इसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इसने पिक्चर ऐड की हुई है, जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ पे अपना ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ये पोस्ट का टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपने कॉल टू एक्शन में शॉप नाउ रखना है, ठीक है। लिंक की हेडलाइन आपने यहाँ डालनी है, जो लिंक की हेडलाइन होगी वो आप यहाँ डालेंगे। डिस्प्ले लिंक जो आप शो करना चाहते हैं कस्टमर को, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये
जो लिंक के नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है वो यहाँ पे शो होगा। इमेज आप सेलेक्ट करेंगे, कंप्यूटर से आपको अपलोड करनी तो यहाँ से कंप्यूटर से अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से आपको डालनी है तो ये डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप पोस्ट ऑप्शन पोस्ट कर देंगे। कैरोसेल एड्स, कैरोसेल जो आपके एड्स होते हैं, स्लाइड एड्स होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में सिखाएंगे कि कैसे आप बना सकते हैं और कैसे आप इनको पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक मैं लिंक पोस्ट करके एक दिखा दूं कि आप कैसे ये पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक प्रॉब्लम ना हो बाद में। ओके, तो मैं आपको एक पोस्ट बना के दिखा देता हूँ, लिंक पोस्ट के आप यहाँ पे कैसे बनाएंगे। लेट्स सपोज हम कोई भी एक लिंक ले लेते हैं, हम यही लिंक ले लेते हैं। ओके, इस वेबसाइट का लिंक ले लेते हैं फॉर सैम्पल पर्पस। यहाँ पे ये डालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ beautiful scenery, click here to view the image and full size something, ठीक है। यहाँ पे आप शॉप नाउ करके करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिंक की हेडलाइन डालेंगे ब्यूटीफुल एक्सोटिक सीनरी। डिस्प्ले लिंक आप जो दिखाना चाहते हैं कस्टमर्स को वो आप यहाँ पे डालेंगे। लेट्स से हम खाली www करके करना चाहते हैं, visit southernuta.com whatever। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे खाली डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कैसे शो हो रहा होगा। यहाँ पे एक अपलोड कर देते हैं पिक्चर। लेट्स सपोज के ये पिक्चर, कौन सी पिक्चर अपलोड करें, लेकिन वैसे ये पूरी आएगी नहीं पिक्चर, लेकिन एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वैसे छोटी पिक्चर आएगी लेकिन इसको में भी हम बड़ी पिक्चर हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ तो ये वाली है, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ करेंगे क्रिएट पोस्ट। अब आप देखिएगा ये जो पोस्ट है ये आपके पेज में शो नहीं होगा, लेकिन आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं और आप इसको बाद में ऐड के तौर पे इसको पोस्ट को यूज कर सकते हैं, ताकि आप डिफरेंट चीजें हम इन पेज पोस्ट को हम रेगुलरली यूज करते हैं। और अगर हम हमारे फेसबुक पेज को देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट का पोस्ट ऐसे सच नजर नहीं आएगा, बिकॉज हम बैक एंड में सारे ये पोस्ट बना रहे होते हैं और हम वहाँ पे पब्लिशिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। ओके, अभी देखें ये पोस्ट बन गया, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। ये देखें, ये रहा आपका पोस्ट के डिस्क्रिप्शन, ये इमेज हमने डाली, ये इसकी हेडलाइन थी ब्यूटीफुल एक्सोटिक सीनरी, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ पे आपका लिंक आ गया और ये शॉप नाउ का बटन आ गया। ये अब ऐड के तौर पे हमारा यूज होगा बाद में ना। ये जो लिंक है इस तरीके से हम लिंक्स बनाते हैं, जो हम ऐड के तौर पे हम बाद में यूज करते हैं। और अगर हम पेज में जाएंगे तो आप देखिएगा ये पेज में जो है वो नहीं होगा। उप्स, ओके, अब आप देखें पेज में, लेकिन ये पोस्ट जो है पब्लिश नहीं हुआ होगा। ये देखें नहीं हुआ होगा, ठीक है। दिस इज रियली समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको अपने आगे पेज को प्रमोट करने के लिए और आगे आपको पेज को एडवर्टाइज करने के लिए, पोस्ट को एडवर्टाइज करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है पेज में कि जो आपको अभी फ़िलहाल जिसकी ज़रूरत पड़े। आपने यहाँ पे अभी कवर फोटो डालना है, ठीक है ना। मैंने आपको डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दे दी, प्लस आपके पास जो वर्कशीट है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि किस किस्म के पोस्ट होते हैं, किस किस्म की पोस्ट की क्या आपको डायमेंशंस रखनी है, ताकि आपको बाद में इन चीज़ों की प्रॉब्लम पेश ना आए। तो आपने वर्कशीट और वर्कबुक जो आपको दी गई है वो आपने अपने पास रखनी है, वो अपने उसको यूज़ करना है और बाद में इसको रेफ़र करना है, ताकि आपको कहीं किसी भी वक्त दिक्कत का सामना ना हो। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट द पेज एंड दिस इज़ हाउ यू डू ऑल दिस स्टफ। सो अब बाकी मैसेजेस आपको कस्टमर्स की तरफ से आते हैं तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, यस जी, तो मैं एक और चीज़ आपको बताने लगा हूँ मैसेजेस के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कस्टमर से जब आपके पास लेट्स से दिन के 50 मैसेज आ रहे हैं, दिन के 50 मैसेजेस आ रहे हैं, तो उन सबको हैंडल करना, जबकि आप एक वन मैन शो हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए आप ये करते हैं कि आप कुछ रिप्लाईज को टेम्पलेट के तौर पे सेव कर लेते हैं, ताकि आपको लिखना ना पड़े और आपका टाइम सेव हो, कस्टमर को भी जल्दी रिस्पॉन्स मिले।
तो उसके लिए करते हैं कि अभी आप यहाँ पे आई थिंक सेट नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास कोई हमारे पास यहाँ पे कोई मैसेजेस नहीं आए हुए, लेकिन मैं एक अपने पेज में जाके आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे ये सेट कर सकते हैं। ये एक हमारा पेज है, इसमें हम देखें हमने जो मेन चीज़ हमने रिप्लाई चूज़ किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि ऑर्डर डिटेल्स का हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। कस्टमर कहता है कि वी वांट टू प्लेस ऑर्डर, आई वांट टू प्लेस ऑर्डर, तो हम यहाँ पे ये कुछ भी नहीं करते कि हम लिखते हैं सारी चीज़ें बैठ के बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं चूज सेव रिप्लाई और यहाँ पे हमने ये ऑप्शन हमें पास हमने टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप ये देखें पूरा यहाँ पे मैसेज ऑटोमेटिकली आ गया कि टू प्लेस ऑर्डर काइंडली प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स, रिसीवर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, अब आप सोचें ये लिखना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके पास दिन के 50 SMS आ रहे हैं या दिन के 20 SMS आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं मैसेज आ रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और आप उसको आपका टाइम बहुत कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, कस्टमर को वेट करना पड़ता है, कभी कभी ऑर्डर भी लूज कर लेता है। तो आपने ये इस तरीके से अपने रिप्लाईज को सेव करना है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप नहीं कर सकते आई थिंक बिकॉज अभी हमारा पेज नया है, जब तक आपके पास कोई मैसेज वगैरह नहीं आएंगे तो आप यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे, ये ऑप्शन में जाएंगे, चूज अ सेव रिप्लाई, यहाँ पे आप मैनेज रिप्लाई में जाके आप यहाँ पे अपना कोई रिप्लाई भी बना सकते हैं, क्रिएट रिप्लाई करके यहाँ पे आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको अपने बिजनेस के हवाले से लिखना होगा। आप ऑर्डर के लिए अगर आपको कुछ और डिटेल्स भी चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं to place order kindly provide the following details, कलर अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन है प्रोडक्ट है जिसमें कलर आपको चाहिए होता है, आपको कोड आपको चाहिए होता है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे सब लिख सकते हैं। रिसीवर्स नेम भी आपको लाजमी चाहिए होगा, आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा डिलीवरी के लिए और आपको चाहिए होगा उनका डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, ये आप सेव करेंगे तो आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेव करते हैं और कस्टमर्स के पास आपको जो है ना वो डिले नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताई हैं, जो आपको आगे जाके बहुत यूज़फुल होंगी और आपके जो बिजनेस को ग्रो करने में इंशाल्लाह यकीनन मददगार साबित होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में अब मिलते हैं जिसमें हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिखाएंगे जो कि है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स रन करना किए बगैर आप अपने ई कॉमर्स को ग्रो नहीं कर सकते इन दिस मोमेंट इन टाइम, जबकि इतना कंपटीशन है, इतने सारे ई कॉमर्स स्टोर्स खुल रहे हैं, इतने सारे ई कॉमर्स स्टोर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आप विदाउट रनिंग एड्स आप नहीं जीत सकते। आपको एटलीस्ट आपको एड्स को रन करना है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है एड्स को, लेकिन ये है कि आपका अगर सही तरीके से आप एड्स रन करेंगे तो आपका एक एक्चुअली मनी मशीन भी क्रिएट हो जाती है। मनी मशीन इस लिहाज से कि आप $1 अगर एडवर्टाइजमेंट में डाल रहे हैं, अगर आपके $1 डालने के बाद आपका $3 का मुनाफा बन रहा है, तो आई मीन दिस इज मनी मशीन। आप $1 डाल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, $3 निकल रहे हैं, 100 रुपए डाल रहे हैं, 300 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। तो आई मीन आप तो हर वक्त इसको डालते रहेंगे कहीं यार, इसको एडवर्टाइज करते रहो। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली डू इट। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखते हैं कि फेसबुक एड्स कैसे रन कर सकते हैं और आप उसको कैसे स्केल कर सकते हैं, कैसे कैरोसेल एड्स बना सकते हैं, कैसे आपको एडवर्टाइज करना है। डोंट मिस दैट मॉड्यूल, इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और वर्कबुक में आप देखते रहेगा, वहाँ जो चीज़ें हैं उनको आप यकीनन उनको आप गो थ्रू करते रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।